विपिन तो हमारा है, अगर इनको विपिन रहेगा तो हम रहेंगे, इनको अगर मौका मिलेगा तो आप और इसके साथ पूरे साथ देंगे जैसे हम हर बात से। आज यहाँ फरीदाबाद के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में जो करोड़ों विश्व के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक सपन की बात थी कि कभी राम मंदिर बनेगा, आज उस राम मंदिर का निर्माण जो संस्था की देखरेख में हो रहा है, आज उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी हमारे बीच में हैं। मैं फरीदाबाद की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई रमेश गुप्ता जी, जिन्हें अभी सुना और हमारे बीच में रहते हैं, और हमेशा चाहे राम मंदिर की बात हो चाहे हिंदुत्व की बात हो, उसके लिए अगर संघर्ष करने का काम है तो भाई रमेश गुप्ता जी और पूरी टीम आगे आगे दिखाई देने का काम करती है। तो आज यहाँ मंच पर बैठे अग्रवाल सभा के प्रधान मेरे बड़े भाई संत गोपाल जी, प्रेम जी गोयल जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, कालीदास गर्ग जी, गुलशन सिंघल जी, मुकेश शास्त्री जी, हमारे पंडित जी डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, वी.के. शास्त्री जी, श्री बंसीलाल जी, शीतल जैन जी, अर्जुन सिंह जी, मंजीत जांगड़ा जी, सुरेंद्र बबली जी, के.आर. शर्मा जी, सुरजीत अदाना जी, बलराज जी भीमबस्ती से, चंद्र प्रकाश गोयल जी, घनश्याम बिनानी जी, सचिन ठाकुर जी, भगवान साय जी, और यहाँ पर जितने भी, और बोधराज मक्कर जी, पृथ्वी गांधी जी, अशोक भाई दिंगड़ा जी, सोनी भगत जी, देवेंद्र यादव जी, बंसीलाल जी, राकेश रोहतास तेवतिया जी, रवि गुप्ता जी, जितेंद्र शर्मा जी, नितिन गर्ग जी, और जितने भी यहाँ पर इतनी संख्या में मातृशक्ति मेरे पत्रकार भाइयों, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पिछले 9 साल से जो ये तीर्थ यात्राओं का क्रम है रेगुलर चल रहा है और लाखों लोगों ने तीर्थ यात्राएं करने का काम किया, लेकिन जब से राम मंदिर जो एक करोड़ों हिंदुओं का एक सपन था, और हम क्या बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आज हमारे जीवन के अंदर हम राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। वरना हमारे पूर्व कितने तपस्वियों ने हमेशा संघर्ष किया, चाहे कोर्ट के अंदर हो, चाहे जमीन के अंदर हो, चाहे मौके पर जाकर संघर्ष करने का काम किया और अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज जो राम मंदिर है वो हम सबके सामने बन रहा है। और फरीदाबाद वासियों का मैं तो कहूंगा कि बहुत ही भाग्य की बात है कि आज हमारी माताएं, बहनें और फरीदाबाद के जो लोग हैं वो आज राम मंदिर दर्शन करने के लिए आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और रेगुलर हर हफ्ते एक बस राम मंदिर जाएगी और फरीदाबाद के लोगों को दर्शन कराने का काम करेंगे। मित्रों, ये यात्राएं निरंतर, चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे खाटू श्याम की बात हो, चाहे वृंदावन की बात हो, चाहे वैष्णो माता की बात हो, और अब इसमें अयोध्या भी जो इस कड़ी के अंदर जुड़ गया है, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा, जो व्यक्ति जब जाना चाहे, रेगुलर रजिस्ट्रेशन का काम हमारे ऑफिस में होता है, वहां पर इसको रजिस्टर करें और अपनी जो यात्रा की तिथि है उसको सुनिश्चित करने का काम करें। इसके अलावा मित्रों, आज मैं इस मंच के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सदियों बाद एक ऐसा व्यक्तित्व जो है हिंदुस्तान को लीड करने के लिए आया, और राम मंदिर जैसा जो एक बहुत ही सैकड़ों सालों से जिस विषय पर चाहे कोर्ट के अंदर डिबेट हो, चाहे वहां पर संघर्ष करने का काम हो, चाहे आंदोलनों का काम हो, रेगुलर चलता था, लेकिन उसको चरितार्थ करने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उनको भी यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मित्रों, इसके अलावा अनेकों जो हिंदुओं के तीर्थ हैं, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करो, अभी मैं परसों उज्जैन के अंदर महाकाल के अंदर था, मैं 3-4 साल के बाद गया, वो कॉरिडोर देखकर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम कहाँ गए, वो पूरा एरिया ही बदल गया, और 1 किलोमीटर के कितने भव्य सुंदर कॉरिडोर का निर्माण किया। और अभी ओमकारेश्वर भी मैं वहां पर गया, 18 तारीख को मोदी जी वहां जाने, उसका जीर्णोद्धार करने का काम भी वहां पर हो रहा, और अनेकों मंदिरों का, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, उसका निर्माण करने का काम किया। और मित्रों, मैं समझता हूं कि आने वाले 2024 के अंदर भी, क्योंकि ये कोई
एक छोटी बात नहीं है, एक इस तरीके का विषय नहीं है कि आज भारत चांद के ऊपर निर्विघ्न किस तरीके से पहुंचने का काम किया और कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां देश के नाम लिखवाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल के अंदर हुआ। तो मैं मित्रों यही बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां, चाहे कोई इंडिया के नाम से अपना दल बदल कर इंडिया नाम दे रहा है या कोई अन्य दल कोई और नाम दे रहे हैं या अलग अलग जाति के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले 2024 में इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे और उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।